बेटा तुम्हारे पास अचानक इतना पैसा कैसे आ गया? पुरानी गाड़ी है जो दूसरी गाड़ी है, वो तो सेकंड हैंड, हमें तो बताने में कोई संकोच भी नहीं है कि वो लोगों के लिए नहीं होगी वो, लेकिन वो सेकंड हैंड गाड़ी काम होता है, सेकंड हैंड गाड़ियों का भी। क्या आपने कभी सोचा ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हर 6 महीने में करोड़ों की गाड़ियां कैसे खरीद पाते हैं? एल्विश यादव के पास है पोर्शे 718 बॉक्सटर जिसका एक्चुअल प्राइस है 1.45 करोड़। बट क्या आप जानते हैं एल्विश यादव को ये कार ऑलमोस्ट हाफ प्राइस से भी कम में मिली है। यही सेम कार सौरभ जोशी भी ओन करता है और उसको भी ये कार हाफ प्राइस पे मिली है। सिमिलरली UK07 राइडर के पास मस्टैंग GT है जिसका ओरिजिनल प्राइस 74 लाख है, लेकिन इसे भी ये कार हाफ प्राइस पे मिली होगी। खाओ माँ कसम। और ये इसीलिए क्योंकि ये कार्स नई नहीं होती बल्कि सेकंड हैंड होती है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बट यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सुपर कार सब यूट्यूबर्स के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। मतलब जब ये लोग सुपर कार खरीदते हैं तो इनका बैंक बैलेंस कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये लोग गाड़ियां लोन पे लेते हैं या रेंट पे लेते हैं, और इनकी लग्जरी गाड़ियों की डिलीवरी ब्रांड के शोरूम्स में ना होकर ऐसे पार्क में क्यों होती है? देखिए, किसी भी इंडिविजुअल क्रिएटर को मैं टारगेट नहीं करना चाहता। इट्स जस्ट मैं आपके सामने सो कॉल्ड रिच लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स का बिजनेस मॉडल रिवील करना चाहता हूँ कि आखिर कैसे ये लोग लग्जरी गाड़ियों से अपना बैंक बैलेंस भी भरते हैं और हवाबाजी भी करते हैं। वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होकर इंडियन यूट्यूबर्स में भी अब फेक लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी महंगी गाड़ियां शो ऑफ करने का क्रेज काफी बढ़ता जा रहा है। हाल ही में जैसे एल्विश के फादर ने भी बताया कि वो सेकंड हैंड गाड़ियां रेंट पे लाते थे ताकि नई नई गाड़ियां वो अपनी वीडियोस में ला सके। वीडियो में परचेज के लिए तो मतलब दिखाने के लिए तो 1-2 महीने के लिए करता है, जो भी उनका किराया देता है मुझे नहीं पता, या फिर वापस दूसरी, क्योंकि नई चीजें चाहिए शायद वो ये सोचता है कि पब्लिक को। अब होता यूं है कि ये लोग सबसे पहले किसी भी लग्जरी कार डीलर के पास जाते हैं और वहाँ अपनी पसंदीदा कार सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ 2 तरीके होते हैं जिनसे कार डीलरशिप द्वारा दी जाती है। पहला होता है ओनर ट्रांसफर और दूसरा होता है एफिडेविट बनवाकर। ओनर ट्रांसफर में ये होता है कि अगर आप कोई फर्स्ट हैंड कार खरीदते हैं तो आप उसके सेकंड ओनर कहलाएंगे और आपको वो गाड़ी अपने नाम रजिस्टर करानी होगी। अब सेकंड ऑप्शन जो यूट्यूबर्स भी यूज करते हैं वो है एफिडेविट वाला। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक जानी मानी हस्ती हैं और आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं तो आप किसी प्री ओन्ड लग्जरी कार डीलर से एफिडेविट बनवाकर 6-7 महीनों के लिए गाड़ी रेंट पर ले सकते हैं। लेकिन जो सेकंड या थर्ड हैंड गाड़ी आप लेने वाले हैं उसका जो भी प्राइस होगा वो पूरा अमाउंट एज अ सिक्योरिटी आपसे पहले ही ले लिया जाएगा, जिसके बाद जब आप गाड़ी रिटर्न करोगे तो आपको गाड़ी की जो भी डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी 10% या मैक्स 20% वो कट करके आपको बाकी के पैसे वापस मिल जाएंगे, या फिर आप उनसे कोई और लग्जरी कार फिर ले सकते हैं। और ऐसे ही ये चलता जाता है। एफिडेविट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये सब ऑफिशियली मेंशन होता है कि आप गाड़ी कितने टाइम के लिए ले रहे हैं और उस टाइम पीरियड के बाद आपको गाड़ी वापस करनी होती है। पोर्श मैंने भाईयर को दे दी, फ्यूजन कार्स को, जिसको भी भाई मेरी गाड़ी चाहिए पोर्श वो ले सकता है। तो गाइस गाड़ी जो है ना आज भैया के पास आ जाएगी, तो अगर किसी को भी बाय करनी हो तो यहाँ पे आके बाय कर सकता है दी ड्रीम टॉयज पे। साथ ही जो भी चालान उस पे होंगे वो भी आपको पे करने होंगे, और अगर गाड़ी पे कोई डेंट आया है तो उसकी भरपाई भी आपसे ही की जाएगी। अब इस एफिडेविट वाले केस में गाड़ी की ओनरशिप आपके नाम नहीं होती, मतलब आपके रिटर्न करने के बाद भी अगर वो गाड़ी सेकंड हैंड थी तो सेकंड हैंड ही कहलाएगी। इस वीडियो में एल्विश अपनी पोर्शे सबके सामने रिवील करता है, एंड अगर आप पॉज करके देखो तो ये कार फ्यूजन कार से ली गई है। इस वीडियो में सौरभ जोशी अपनी पोर्शे रिवील करता है और इसमें भी आप देख सकते हो कि ये कार द ड्रीम टॉय से ली गई है। ये दोनों कंपनीज प्री ओन्ड लग्जरी कार्स बेचती है, जिसका मतलब है कि ये कार सेकंड हैंड है। अगर आप एक सेकंड हैंड कार लेने जाते हो तो आपको 1 करोड़ की कार 70 से 80 लाख में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको वही सेम कार 40 से 50 लाख में मिल सकती है। अब यूट्यूबर्स को इतना डिस्काउंट इसीलिए क्योंकि ये लोग इन कंपनीज को अपनी वीडियोस में मेंशन करके प्रमोट भी करते हैं। अब देखो, सेकंड हैंड कार्स लेना कोई गलत बात नहीं है, अश्नीर जैसे लोग भी सेकंड हैंड कार ही खरीदते हैं। मैं मोस्टली गाड़ी सेकंड हैंड खरीदता हूँ, लेकिन यूट्यूबर्स के पास एक ऐसी पावर होती है जो किसी नॉर्मल पर्सन के पास नहीं होती। अब ध्यान से सुनना, ये लोग इनसे पैसा कैसे बनाते हैं। तो पहला स्टेप है सेकंड हैंड कार लेना, और दूसरा स्टेप है उसी कार के नाम पे 20 से 25 वीडियो बना देना। अगर एल्विश के चैनल पर देखो तो उसने पोर्शे लेने से पहले ही वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था, जैसे फाइनली पोर्शे डन कर दी, फाइनली मम्मी पापा को पोर्शे दिखा दी, फाइनली पोर्शे डेट रिवील, फाइनली पोर्शे घर ले आया, फाइनली पापा को बैठा दिया। अरे बस कर भाई। अब एल्विश अकेला नहीं है, अगर आप UK07 राइडर का चैनल भी देखो तो वहाँ भी आपको यही सब मिलेगा। इसी तरह 20 से 25 वीडियोस बना के इनके अच्छे खासे मिलियंस में व्यूज जाते हैं, और महीने में 3 से 4 स्पॉन्सरशिप भी कर ली तो भी ये 10 से 15 लाख कमा लेते हैं। यही चीज सौरभ जोशी, पारस ठकराल और YPM ब्लॉग्स जैसे कई सारे और भी क्रिएटर्स करते हैं। ये लोग जितनी खुशी से कार लाते हैं वैसे ही थोड़े टाइम बाद उसी डीलरशिप को वापस कर देते हैं। तो भाई इस वीडियो का मोटिव किसी भी यूट्यूबर को टारगेट करना बिल्कुल नहीं था। बाकी आप अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।